हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 12 अकाउंट वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर थर्ड गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का पार्ट 9th। पार्ट 1 to 8 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 9th में हम करेंगे आज सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज 4 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे विथ एडजस्टमेंट के। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹80,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹8,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। हमारा एवरेज प्रॉफिट है फर्म का 80,000 रुपये, उसमें इंक्लूड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000 रुपीज़। ठीक है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं, क्या गिवन करके लिख देते जो चीज़। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, गिवन एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कितना है हमको एवरेज प्रॉफिट 80,000, इसमें इंक्लूड है विच इंक्लूड 8,000 अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये हमने लिख दिया अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो ये लिख लिया हमने विच इंक्लूड 8,000 अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसका मतलब क्या है, 80,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट है और हमने गलती से 8,000 रुपये स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन लिख दिया। ठीक है, हम ईयर में हम निकाल रहे थे, क्या प्रॉफिट निकाल रहे थे लास्ट ईयर में, तो हमने क्या किया एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो हमने 8,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक को कम लिख दिया। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट कम होगा तो क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट में 8,000 रुपीज़ प्लस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000 प्लस 8 तो 88,000। ठीक है, ये कितना काम हो गया हमारा 88,000 हमारा आ गया एवरेज। एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो या फिर सिर्फ एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एवरेज या फिर एक्चुअल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया 88,000 आ गया। इसके आगे बोल रखा है ऑन एन एवरेज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹8 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। हमने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी करी है 8 लाख रुपए, और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। ठीक है, इस बिजनेस में और हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स। मतलब 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परचेस टाइम्स में, परचेस में हमको पता है टाइम्स है, 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का 7 टाइम्स हमारी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, तो 7 नंबर ऑफ परचेस 7 हो जाएगा हमारा। तो हमको कैपिटल भी कितनी दे रखी, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपीज़। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। आप जैसे ये मैंने गिवन लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया 88,000 निकाल के, आप यहाँ पे करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया ये निकाल के, ये तो मैंने बस गिवन लिखा था ना क्वेश्चन में, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, और आप रीजन क्या दे सकते हैं, हमने ऐड किया 8,000 रुपीज़ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डिक्रीज द नेट प्रॉफिट, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया। ठीक है, वो डिक्रीज करता है नेट प्रॉफिट को, तो हमारे इसलिए हमने उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, हम 3 चीज़ें निकालेगा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं गुडविल का, फिर उससे सब निकल जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है गुडविल का। तो सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा हमको क्योंकि गिवन नहीं है, और नंबर ऑफ परचेस 7 है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल दिया कितना है 88,000, और नॉर्मल प्रॉफिट निकाला नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया वहाँ पे, आपने यहाँ पे निकालना। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, 0 से 0 गए, 8 8 जा 64, 64 और 3 64,000। ठीक है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 64,000। ठीक है,
ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया था 88,000, तो उससे हमारा निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, इसके बारे में पूरी वीडियो अलग से बना रखी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड का, तो पहले देख लेना जाके। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 88,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना करेंगे 64 निकाला जो हमने, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है देखते हैं। 88 में से 64 जाएंगे तो 8 में से 6 गए 2, 8 में से 4 24,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट का इंटू 7 से कर देंगे तो हमारी आ जाएगी गुडविल 24,000 इंटू 7, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 7 की 24,000 का इंटू 7 से करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। करते हैं 24,000 इंटू 7, 7 0 0 0 7 4 जा 7 जा 28 और 7 2 जा 14 15 16 1,68,000 ये हमारी आ गई गुडविल। ठीक है, लाइन नहीं छोड़ी हमने इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप एक नीचे से लाइन लिख देना फिर यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, गलती से भूल गए थे हम। 1,68,000 हमारी क्या आ गई गुडविल आ गई। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हमारा इसका आंसर चेक कर लेते हैं हमारा सही है क्या नहीं है। तो ये हमारा आंसर है इस गुडविल इसकी 1,68,000, तो हमारी भी आ गई 1,68,000। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में बोल रखा है a partnership firm earned net profit during the last 3 year ended 31st March as follow 17, 18, 19। हमको 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, फर्म नेट प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया था 3 ईयर का, इतना दे रखा है 17 का 17,000, 18 का 20,000, 19 का 23,000। द कैपिटल इन्वेस्टर इन द फर्म थ्रू आउट द अबाउ मेंशन पीरियड हैज बीन ₹80,000। और इस फर्म ने कैपिटल इन्वेस्ट कितनी करी है इन मेंशन पीरियड में 80,000 रुपये। ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसाइडेड टू बी फेयर रिटर्न ऑफ द कैपिटल। 15% हमको मतलब इस कैपिटल में से रिटर्न मिलेगा फेयर रिटर्न। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितना जिससे भी क्वेश्चन में दिखा जाए ना परसेंट 15% मतलब जो भी जैसे दे रखा हूँ रिटर्न की बात हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल रेट रिटर्न। ठीक है, इतना मिलेगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। हमको गुडविल कौन से बेसिस करनी है 2 ईयर परचेज एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबाउ मेंशन 3 ईयर। हमको सबसे पहले 3 ईयर है, हमको इससे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जैसे निकालते थे हम पहले जैसे करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सॉल्यूशन सेकेंड। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ये फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टोटल ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट की टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे क्योंकि 3 ईयर का प्रॉफिट है। और टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 और 23 कितने हो जाएंगे 20 और 23 हो जाएंगे 43, 43 और 7 50 और 10 60। टोटल ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 60। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर 3 काटा तो 20,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट सॉरी कितना आ गया 20,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 80,000, तो 80,000 का हम कितना निकालेंगे 15%, तो उससे हमारी क्या हो जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो निकालते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट, उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर उससे गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 80,000, इसका 80,000 का 15% अपॉन में 100, 0 से 0 का है। ठीक है, अब 15 इंटू 8 करेंगे मतलब 800 इसका इंटू 15 से करेंगे 0 0 8 5 जब 40 काटा 0 0 1 8 0 0 0 8,000 12,000 रुपये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इससे अब निकल जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 20 माइनस 12। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ हमको 20,000 रुपये, यानी हमको प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 रुपये। ठीक है, और इस फर्म ये अदर फर्म सिमिलर फर्म को प्रॉफिट कितना होना था, इस मतलब सिमिलर फर्म में रिटर्न कितना है, इस फर्म में 12,000 रुपये हमको रिटर्न, यानी 15% इसमें से रिटर्न मिलता है हमको, कैपिटल मिलता है हमको। हुआ कितना 20, और यूँ है 12,000, जो 8,000 हमारा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 12,000, जो 8,000 हो गया हमारा वो सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इससे निकल जाएगी गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेस बोल रखा है, 2 ईयर परचेस। ठीक है, तो यानी सुपर प्रॉफिट हमको कितना हुआ 8,000 रुपये, इंटू 2 करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगी 16,000 रुपये। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारा आंसर सही है, गुडविल का आंसर 16,000 है, तो इसमें भी हमारा आ गया 16,000। ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सेप्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज ₹36,000 पर ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सेप्टेड है फ्यूचर में XYZ फर्म का 36,000 पर ईयर का। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख रुपये। एवरेज मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना इसने इन्वेस्ट किया है फर्म में, 2 लाख रुपये XYZ फर्म ने। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस, मतलब इस क्लास के बिजनेस में हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है 10%। इसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा उससे। रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 पर एनम। ठीक है, हमको इसमें रिम्यूनरेशन दे रखा है पार्टनर की, यानी कि सैलरी वगैरह ये 6,000 रुपये पूरे साल की। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रखा है कि एक जने की या कितने पार्टनर की, कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से 36,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेगुलर नेचर का है एक्सपेंसेस, तो इसको माइनस करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको 2 दे रखा है, हमको कैलकुलेट करनी गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो करते ही क्वेश्चन की स्टार्ट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, पर इसमें भी 6,000 रुपये लेस करने हैं, तो उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा वापस से। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम सबसे पहले, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम इसमें, 36,000 माइनस 6,000, तो हमारा 30,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। फिर इसके बाद निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा। ठीक है, इसका 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल रखा है 10%। ठीक है, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे, काटा तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, 20,000 रुपये। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का निकल जाएगी हमारी इससे, तो एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला अभी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 रुपये, 30,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000 रुपये, तो 20,000, और सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हमारा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे निकल जाएगी हमारी गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट जो भी हमने निकाला 10,000 रुपये इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है गुडविल का। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला 10,000 रुपये निकला सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है, तो इंटू 2 करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी 10 इंटू 2 20,000। ठीक है, और हमारा आंसर सही है, ये रहा 20,000 रुपये। ठीक है, गुडविल का अमाउंट। ये हो गया 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है इस बिजनेस में कितना, 8 लाख रुपए दे रखा है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज ₹10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है इस बिजनेस में, ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ एन असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 lakh and 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if it is valued at 2 by half, ठीक है, यानी कि 2.5 होता है, ठीक है। 1/2 यानी 2.5 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी 2.5 ईयर बोल रखा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब हमको इसमें ना कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, ना हमको इसमें सुपर प्रॉफिट तो निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे नहीं रखा है, तो उससे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, तो वो सब निकालना पड़ेगा। कैसे, इसमें दे रखा है। मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट में जब फॉर्मूला वगैरह बताए थे तो उसमें क्या बोल रखा था, मैंने आपको बताया था जब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा होता तो हमको असेट्स और लाइबिलिटी दे रखी होती है, तो वो असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करते तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। तो इसमें दे रखी है हमको असेट्स और लाइबिलिटी कितनी, 22 लाख और 5,60,000 असेट्स, 22 लाख असेट्स और लाइबिलिटी है 5,60,000, ठीक है। तो ये हमको कैपिटल एम्प्लॉयड इससे निकल जाएगी, इसको 22 लाख को माइनस करेंगे 5,60,000 से। और हमने कल देखा था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना वो तरीका अलग होता है, उसमें हमको सब गिवन होता है तब उस मेथड से निकलेगा। डायरेक्ट हमको गिवन होगा ना असेट्स और लाइबिलिटी इतनी है, तो इसका माइनस असेट्स से लाइबिलिटी माइनस करेगा तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा गिवन है, तो इसमें निकालेंगे हम सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, असेट्स, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। तो असेट्स कितनी है 22 लाख माइनस लाइबिलिटी कितनी है 5,60,000, तो कितना आ जाएगा, 22 लाख में से 5,60,000 जाएंगे तो 22 लाख, ठीक है। 22 में से 5,60,000 जाएंगे, 22 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, 3,60,000 बचे। 3,60,000 में से फिर 3 लाख भी चल गए तो कितने बचे, 3 लाख भी चल के 17 में से 60 जाएंगे तो 16,40,000 रुपये आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। 16,40,000 रुपये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इससे हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 16,40,000, 10% रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, बोल रखा है बिजनेस इज 10%, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, ठीक है। तो 10% है, ये बार बार 100 लिखा जाता है यार, 100 नीचे आएगा, ठीक है। तब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 16,400 इंटू 10, तो 1,64,000 हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और हमको सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा कैसे, एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और आप गिवन लिखना हर क्वेश्चन में, बस 1-2 गिवन में लिख देना कि ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट इतना गिवन है, ये इतना गिवन है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है हमको क्वेश्चन में, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 8 लाख रुपये हमको गिवन है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,64,000, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1,64,000 जाएंगे तो 8 लाख माइनस 1,64,000 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इधर, 10 इधर 9 हो जाएगा इधर, ठीक है। 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 10 में से 4 जाएगा 6,000, ठीक है। 6,36,000 हो जाएगी हमारी सुपर प्रॉफिट, 6,36,000, ठीक है। 6,36,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा, कितना निकला 6,36,000। अब एक बात बता रहा हूँ, अब जैसे हमको चेक करना हो कभी सुपर प्रॉफिट हमारा सही है क्या नहीं है, तो कैसे करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट सही है क्या नहीं है सब क्वेश्चनों में सब में बता दूंगा आपको। हमको जैसे उससे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे कि हमारा एवरेज प्रॉफिट सही है क्या नहीं, जैसे हमको एवरेज प्रॉफिट तो गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है, सुपर प्रॉफिट होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा उसको हम ऐड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट प्लस
ऐड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। आ गया तो सही है हमारा सुपर प्रॉफिट, नहीं तो सही नहीं है। कैसे? हम जैसे मान लो हमको अभी एवरेज प्रॉफिट बोल रखा हो, एवरेज प्रॉफिट निकालो आप, ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोल रखा है एवरेज प्रॉफिट भी निकालो, हमको ये जो चीज़ दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे हम? ये माइनस का तो इधर प्लस में भेजेंगे, तो सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और अभी भी आप चेक कर लो, जैसे हम ये 6,36,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट, अब इसमें 1,64,000 हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपये। ऐसे अब दूसरे क्वेश्चन में भी देख लेते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट में देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना है एक्चुअल, यानी कि जो माइनस वगैरह करके उसके बाद वाला वो आएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा 88, ठीक है। और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 64 और सुपर प्रॉफिट है 24, ऐड कर देंगे तो 4 और 4 68 और 20 88, तो हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट 88 यानी सही है, ठीक है। इसके सेकंड क्वेश्चन में भी ये सही था। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 20,000 रुपये, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12, वो सुपर प्रॉफिट कितना है 8, प्लस कर देंगे तो 20,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, यानी कि सही है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी ये सही है, एवरेज प्रॉफिट है 30,000 रुपये और हमारा अभी नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20, इसमें 10 प्लस कर देगा 30,000 रुपये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट सही है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट निकालेगा हमारा इस मेथड से भी, यानी इसे चेक करना तो अब इससे करना, ठीक है। अब निकालते हैं हम गुडविल इससे, तो गुडविल, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला 6,36,000, ठीक है, इंटू कितने से करेंगे, क्वेश्चन में गिवन था हमको इंटू कितना 2.5, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड द वैल्यू एट 2.5 ईयर परचेस, ठीक है, 2.5 ईयर परचेस, तो यानी इंटू कितना करेंगे, यानी 2 1/2 भी इसको ही बोलते हैं, 2.5 ही बोलते हैं, और 2.5 मतलब इसको 2.5 ही बोलते हैं, ठीक है, 2 1/2 को। तो अब 6,36,000 का इंटू 2.5 से करेंगे, तो करते हैं इंटू अब 6,36,000 इंटू 2.5, 6,36,000 इंटू 2.5, तो आया 15,90,000 रुपये हमारा गुडविल का अमाउंट, ठीक है। तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल आ गई हमारी 15,90,000, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आंसर चेक कर लेते हैं। हमको इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, कितना है 16,40,000 इसमें बोल रखा है, तो हमारा 16,40,000 आ गया, सही है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,64,000, तो 1,64,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट 6,36,000, तो 6,36,000 आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ तो हर में निकालते हैं, पर इसमें बता रखा है ये भी इतना आया है। गुडविल 15,90,000, तो 15,90,000 आ गई, ठीक है। ये हो गए हमारे आज के 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा दोनों चारों क्वेश्चनों को, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।